हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं। देखो, अभी हम लोग पिछले वीडियो में ये पढ़े थे कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर इसके क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। अगर आपको दिखा दे तो देखो 2023 में पूछा भी गया था। बस भाई अंतर क्या है, देखो यहाँ पे 7, 6, 5 था। देखो एक कहाँ गया, ये वाला। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना करना। देखो क्षेत्रफल से एक ये क्वेश्चन भी आ गया था इसमें, और ये भी क्षेत्रफल से ही आया है। क्या आया है, देखो एक आयत आ बा सा दा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो पहले त्रिभुज से क्षेत्रफल बनाए थे, अब क्या बोला जा रहा है, आयत बनाओ, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 में आया भी था। अंतर क्या हो सकता है भाई, 15 दिया है, हो सकता है 20 दे दे, 30 दे दे ना। तो आइए इसी को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न है एक आयत की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना है, 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो आपको थोड़ा सा बहुत मैथ आना चाहिए। जैसे देखो, जैसे आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई लंबाई और गुणे चौड़ाई करो तो कितना आना चाहिए, 15। तो देखो 15 गुणे 1 हो सकता है तो भी हो जाएगा, मतलब लंबाई 15 कर दो, चौड़ाई 1, देखने में अच्छा नहीं लगेगा ये। 3 गुणे 5 भी कर सकते हो, मतलब लंबाई 3 कर दो, चौड़ाई 5 कर दो, या 5 गुणे 3 कर दो, लंबाई 5 कर दो, चौड़ाई 3 कर दो। तो इतना समझ गए होगे कि लंबाई 5 हो, अगर चौड़ाई 3 हो तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इसका। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 24 होता तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग 6 गुणे 4 कर सकते थे। ठीक, 8 गुणे 3 कर सकते थे ना, ऐसे 12 गुणे 2 कर सकते थे। तो ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ो कि गुणा करने पे यही आ जाए, तो उसी के क्षेत्रफल के बराबर आराम से आप निकाल सकते हो। तो आइए अब हम लोग, उम्मीद है समझ गए हो हम लोग करने के वाले हैं। भाई वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है, बीच बीच में सूचना भी बताया जाता है कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो देख लिया करो, आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो हम लोग एक ऐसे आयत की रचना करने वाले हैं, एक ऐसे आयत की रचना करने वाले हैं जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करेंगे। क्या करोगे भैया, वर्ग की रचना। तो आइए हम लोग इस 15 को मान के चलते हैं 5 गुणे 3, 5 सेंटीमीटर लंबाई कर दे रहे हैं, चौड़ाई कितना, 3। तो पहले एक इसी से आयत बना लो। तो आइए सबसे पहले आयत का निर्माण करेंगे। तो आयत बनाने के लिए क्या करोगे, हम लोगों को पता होना चाहिए आयत क्या होता है भैया। आयत ऐसा होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। तो 5 सेंटीमीटर खींचोगे 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले भैया 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचने वाले हैं। तो ये रहा 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। पेंसिल से बनाना है, हम पेन से बनाते हैं ताकि अच्छे से आपको वीडियो में दिखाई दे ना, बस यही रीजन है। बाकी पेंसिल से बनाना है भैया, पेंसिल से, सुन लो। और जो आयत बनाना है, सॉरी, हाँ, जो आयत बनाना था उसका नाम भी दिया गया है आ बा सादा। तो हम लोग इसका नाम रख देते हैं आ, इसका नाम रख देते हैं बा। और जो इस कितना सेंटीमीटर खींचे हो, 5 सेंटीमीटर, तो लिख दो 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करोगे, आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो हम लोग इस आ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे बा पर। भाई चादर की सहायता से बना देते हैं, आपका अगर मन हो तो गोला प्रकार से बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ही 90 अंश का कोण बनाने वाले हैं चादर की सहायता से। तो ये रहा 90 अंश का कोण। ठीक, इसको मिला दो, इस आ को, इसको थोड़ा सा मिला दो भैया। अभी डाट डाट मिलाएंगे, बाद में कंप्लीट कर सकते हो। चलो सेम काम इस पर भी, बा पर भी कितने अंश का कोण बनाओगे, 90 अंश का। तो बा पर भी 90 अंश का कोण बना दो, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आयत हो या वर्ग हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बना दो भैया इस पर भी 90 अंश का कोण, और इसको भी आप क्या करोगे, मिला दोगे। अब क्योंकि हमें एक ऐसे आयत की रचना करना है जिसका क्षेत्रफल 15 हो, तो 5 हो गया है, 3 की ऊंचाई चाहिए, तो हम लोग गोला प्रकार में 3 सेंटीमीटर भरोगे, क्योंकि तोड़े थे ना 5 और 3 में। तो गोला प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या आप भरोगे। तो भैया ये रहा 3 सेंटीमीटर, देख सकते हो। एक चाप लगा दोगे आप बा से, ये रहा, और एक चाप लगा दोगे आप आ से, जहाँ कट किया है, क्योंकि हमें नाम भी दिया गया था। तो आ बा, इसका नाम सा रख देते हैं, सा रख दो, और इसका नाम दा रख दो। अब मिला दो, आ बा सादा बन के तैयार है, एक आयत बन के तैयार है। लेकिन प्रश्न में बोला गया है भैया आयत ही नहीं, इस क्षेत्रफल के बराबर, आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना है।
तो इसको भी मिला दो, जो डॉट डॉट किए थे हम लोग इसको भी मिला देंगे। हमारा मेन आयत बन के तैयार है। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना है। भाई आपको स्टेप याद करना पड़ेगा कि त्रिभुज से आयत कैसे बनाया जाता है, आयत से वर्ग कैसे बनाया जाता है। नहीं याद करोगे नहीं बना पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना है। तो अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से स्टेप समझो, आराम से अभ्यास करो। और हम आपको कुछ प्रश्न का PDF दे देंगे, टेंशन ना लो, बना के दे देंगे ना। तो भैया बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसी के अंदर से आएगा, टेंशन ना लो, बाहर नहीं आएगा। आप तैयारी करते रहो। अब देखो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे बा और सा है 3 था, तो इतनी दूरी इतनी दूरी 3 था तो 3 ही लेना, जो भी हो इतनी दूरी गोला प्रकार में भर लोगे और कुछ इस प्रकार से एक चाप लगा दो, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब ऐसा क्यों है आपको बता रहे हैं, आगे आगे देखते रहो आप। ऐसे हम लोग इसको बढ़ाने वाले हैं। क्या करोगे भैया, इसको बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे, आ बा को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा दूर कर देना, यहाँ तक कर देना, हो सकता है यहाँ तक बन जाए। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ा दिए। और जहाँ कट किया है ना, इसका नाम अब रख दो, चा रख दो, नाम आपके ऊपर है, रख देना चा। जैसे कर रहे हो वैसे रचना के चरण लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, नहीं लिखोगे तो भाई नंबर कटेगा, फिर बाद में बोलोगे सर कम नंबर कम मिला। तो जो कर रहे हो वही लिखना होता है, ठीक है, जैसे बोल रहे हैं वही लिखो, अपने मन से याद नहीं किया जाता है सब। अब हाँ, जो हम लोग देखो एक बात आपको बता दें, जो हम लोग यहाँ पे चाप लगाए थे, यहाँ से ना मन करे तो ऐसे अच्छा दिखने के लिए कर दो, बाकी ज़रूरत नहीं है। इसी को हम लोग थोड़ा यहाँ सा से मिला दिए, देखने में अच्छा लग सकता है आपको, ठीक है। न भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो जो यहाँ पे आ और चा है, याद रखना, जो यहाँ पे आ और चा है इसका आधा करोगे। आ और चा रेखा का क्या करने वाले हैं, आधा। अब इसीलिए देखो अब आधा करना आना चाहिए। अब यही छोटी छोटी चीज़ नहीं आएगा तो आप नहीं लगा सकते हो। अब इसका आधा करेंगे, किसका, जिसका भी आधा करना होता है वहाँ पे गोला प्रकार रखते हो और आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दो ऐसे। आधे से अधिक बहुत ठीक है, आधे से ज़्यादा होना चाहिए और क्या। एक चाप यहाँ लगा दो ऊपर और एक चाप नीचे। फिर आ से लगाओगे एक चाप जहाँ कट किया है, ध्यान से देखना। अब नीचे साइड नहीं कट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर से जाओ चाप पर और फिर से ऐसे घुमा दो, जहाँ कट जाएगा उन्हीं को मिलाना है, वही हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। जैसे यहाँ पे कट किया है तो इसको और जो यहाँ पे से रखो भैया, और इसको मिलाते हो थोड़ा ध्यान दिया करो ना, क्या वहीं से जा रहा है, नहीं तो आरी बगल से चला जाए, तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलो आधा ये हो गया इसका अर्धक, हमें यहीं अर्धक चाहिए था तो यहीं से खींच सकते हो। अब जो यहाँ पे कट किया है इसका कुछ नाम रख दो, इसका नाम हम लोग अच्छा रख दो, क्या रख दो, अच्छा, नाम आपके ऊपर है, जो मन कहे रख सकते हो। चलो भाई अच्छा रख दिया गया है। अब ध्यान सुनो, बस बन के तैयार है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, बस थोड़ा बहुत मेहनत करोगे। तो इस छा को क्या करोगे, केंद्र मानोगे, चाहे छा और त्रिज्या ले लेना, चाहे छा और चा त्रिज्या ले लेना, चाहे छा आ ले लेना, चाहे छा चा ले लेना, एक अर्धवृत्त बना दो, कुछ इस प्रकार से बनाओ आप अर्धवृत्त। ये रहा बन के तैयार है, दिख रहा है, उम्मीद है दिख रहा होगा भैया, थोड़ा देख लिया करो भैया, दिखना चाहिए, हाँ चलो दिख रहा है। तो देखो जब हम लोग अर्धवृत्त बनाए थे तो ये अर्धवृत्त जो हम लोग रेखा एक इसका आधा किए थे, ये वाला, इसको यहाँ कहीं कट कर रहा है, या देखो ये भीग रहा है, ये हाथ में पसीना हो रहा है इसलिए, ठीक है, तो इस पर मत जाओ। यहाँ इसका नाम रख दो जा, इसका नाम रख दो जा। अब देखो वर्ग का हमें एक भुजा पता चल गया है, जैसे जो इसका नाम जा और छा है इसको अच्छे से मिला दो, जो डाट डाट था डाट डाट ना रहे। वर्ग का एक भुजा पता चल गया। अगर वर्ग का एक भुजा पता चल गया है तो बाकी आप पता कर सकते हो, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करने वाले, बस वर्ग बन के तैयार है, कुछ नहीं करना है। अब आप यहाँ से छा और जा की दूरी ले लो, गलती से है तो ठीक है, नहीं तो आप नापोगे दूरी यहाँ से यहाँ तक लेना। और भैया देखो हम लोग, एक मिनट रुक जाओ, हम लोग क्या गलती कर दिए हैं, कुछ नहीं, देखो इसको मिला दी, ये गलत बात है, जो जैसे था जैसे रहने देना भाई। देख लो आप, बा और जो यहाँ मिला दिए थे वो गलत कर दिए, बा और सा को मिलाना था ना, इसको जो यहाँ पे जा लिख दिए हैं, जा यहाँ पे होना चाहिए। तो देख सकते हो आपसे भी गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं भैया, इसको मिलाना था, ठीक है।
आराम से देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट ज़्यादा देख लेना यार। जो इस गलत हम लोग गलत पैटर्न में चले गए। इस बा जो छा से काम किए थे, नहीं, बा और जा को आगे बढ़ाना था। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बा और जा को जो काम हम लोग छा और जा से किए थे मत करो, यहाँ से करो बा और जा, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी भैया। बा और जा को मापो, तो ये हम लोग माप लिए, बा और जा माप लिए। अब आप चाप लगा दो ऐसे, ठीक है, क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो अगर ये वर्ग का एक भुजा है तो ये भी क्या होना चाहिए, वर्ग की दूसरी भुजा होनी चाहिए। अब आप इसको मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर दिक्कत तो बता देना, वीडियो फिर से बना देंगे। भाई इतना मेहनत किए हैं, अगर मिटा के फिर से बताएंगे तो समझ सकते हो ना, वैसे भी देख सकते हो आप। तो चलो यहाँ तक जहाँ चाप लगाए थे वहाँ तक हम लोग इसको मिला दिए। भाई वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश भी होता है। तो यहाँ इस जो हम लोग जो यहाँ पे चाप लगाए थे, जैसे इसका नाम चा रखे थे, ठीक है, इसका नाम छोड़ो, यहाँ पे नाम चा था, वही यहाँ पे लिखे थे, तो इसको इधर करो और आप यहाँ पे बनाओ, इसका नाम कुछ रख दो, पा रख दो, ठीक है, जो यहाँ पे टच किया है। इस पापी 90 अंश का कोण बनाओगे, चाँदी की सहायता से पापी 90 अंश का क्या बना लो, कोण बना लो। इसीलिए बोला जाता है ना, पेन से मत बनाना, पेंसिल से बनाना, ताकि कुछ गलती हो तो सुधार सको। चलो भैया, इस पा को आगे से जो बिंदु हम लोग 90 अंश का कोण बनाए तो इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब जहाँ तक ज़रूरत होगा वहाँ तक यूज कर लेंगे। अब प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो जो यहाँ से पा और बा था वो सेम ही होगा, वही त्रिज्या या बा और सा की त्रिज्या, बा और जा की त्रिज्या गोला प्रकार भरकर एक चाप लगा देना। अब जहाँ कट करेगा उसी को आप मिला दोगे, उसी को आप भैया जा से क्या करोगे, मिला दोगे। तो इसका नाम जहाँ पे ये मिला है इसका नाम रख दो, सा रख दो, सा तो रख चुके हो ना यहाँ पे, इसका नाम कुछ और रख दो, जैसे इसका नाम बा रख दो। तो देखो यही जो हम लोग बनाए, अब ये बन के तैयार है, इसको हम लोग गोचने उचने जा रहे हैं, समझना। जो हम लोग बनाए हैं बा, पा, बा और जा, ये क्या है, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है, जो किसके क्षेत्रफल के बराबर है, इस आयत आ, बा और सा, इस आयत आ, बा, सा, दा के बराबर है, बा, पा, बा और जा, जो क्या है, वर्ग है। अब फिर से देखो, हम लोग जो पढ़े थे यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत पढ़े थे। अब आयत के बराबर क्या पढ़ लिए हो, वर्ग। अगर हमें त्रिभुज के बराबर पढ़ना होगा वर्ग, तो दोनों मिला दोगे बन जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना समझ गए होगे। अब हम लोग अगले वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना की बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।